हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे पाठशाला। आज हम लोग एक सिलेबस के बारे में बात करेंगे। अगर आप बीबीएम की यू के स्टूडेंट हो और अगर आप इंग्लिश ऑनर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हो 2025 में जो न्यू सिलेबस है सेमेस्टर 3 का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिज़ल्ट की वेटिंग कर रहे हैं और उन लोग को अभी तक पता नहीं है कि किस तरह से आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी जो है वो की जाए, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो इंग्लिश ऑनर्स वाले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जे पाठशाला इंग्लिश को। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखो भाई लोग, यहाँ पर क्या है ना, सेकंड सेमेस्टर का जो है ना इंग्लिश ऑनर्स का जो BBMQ का सिलेबस है 2025 का, इसमें आपको 2 पेपर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और दोनों पेपर में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो 2 पेपर है, पेपर 4 और पेपर 5। पेपर 4 जो है वो है ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा। आपको ब्रिटिश पोइट्री और ड्रामा पे आपको फोकस करना है 14th to 17th सेंचुरी, 14 से 17वीं शताब्दी तक का जो आपका जो ब्रिटिश पोइट्री और ड्रामा है उस पर आपको फोकस करना है। कुछ यूनिट में डिवाइड है। अगर आपको पहला यूनिट अगर देखना है तो पहला यूनिट में आपको जो है ये टाइम पीरियड जो देख रहे हो 1400 से 1700 का, तो इस बीच में आपको ब्रिटिश पोइट्री और ड्रामा है तो जो ब्रिटेन का है, ठीक है, वहाँ का आपको बैकग्राउंड को आपको समझना ज़रूरी है। और बैकग्राउंड में सारा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है तो आपको ह्यूमनिज़्म पे ध्यान देना है, मानवतावाद पे आपको ध्यान देना है। रिनेसेंस एज का आपको द स्टेज, कोर्ट और सिटी को आपको थोड़ा स्टडी करना है। आपको रिलीजियस और जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उन सबको देखना है इस एज का। आइडियाज़ ऑफ लव एंड मैरिज यानी 14 से 17वीं शताब्दी के बीच में जो लव एंड मैरिज को लेकर के जो आइडियाज़ हैं उन आइडियाज़ पे आपको फोकस करना है। और राइटर्स के बारे में आपको जानना है कि राइटर्स जो थे वो सोसाइटी में राइटर्स की क्या इंपॉर्टेंस थे, राइटर्स को आपको जानना है कि ये लोग करते क्या थे, ठीक है, किस तरह से लोग इनको देखते थे और ये लोग सोसाइटी में क्या चीज़ में फोकस करते थे इस टाइम पर। तो राइटर्स इन सोसाइटी, तो ये है आपका यूनिट 1। बात करते हैं यूनिट 2 का, तो इसमें आपको 14th सेंचुरी का जो आपका जेफरे चौसर जो है इनके बारे में आपको पढ़ना है। और ख़ास करके जेफरे चौसर का एक बहुत ही फेमस पोइट्री है द कंटरब्यूरी टेल्स। द कंटरब्यूरी टेल्स आपको कंप्लीट नहीं पढ़ना है, इसमें आपको द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलोग यानी प्रोलोग को पढ़ना है, जिसमें द वाइफ ऑफ बाथ्स का प्रोलोग दिया हुआ है। तो आपको कंटरब्यूरी टेल्स से ये चीज़ पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको एडमुंड स्पेंसर को आपको पढ़ना है। तो एडमुंड स्पेंसर का सारा कुछ नहीं, आपको एमोरिटी पढ़ना है जो सोनेट का कलेक्शन है। तो इसमें भी आपको सारा नहीं पढ़ना है, एमोरिटी भी है, कंप्लीट एमोरिटी आपको नहीं पढ़ना है। इसमें कुछ सेलेक्टेड सोनेट्स दिया हुआ है वो आपको पढ़ना है, जैसे सोनेट नंबर 67, ठीक है, जिसका नाम है लाइक एज अ हर्ट्समैन। उसके बाद है सोनेट नंबर 57 स्वीट वॉरियर। और उसके बाद है सोनेट नंबर 75 वन डे आई रोट हर नेम। तो ये आपका सोनेट है, 3 सोनेट आपको पढ़ना है। आपको पता है कि सोनेट जो है वो 14 लाइन के होते हैं, तो ये छोटे छोटे पोइट्री हैं जिनको आपको पढ़ना है। फिर आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको क्रिस्टोफर मार्लो का जो है वो आपको एक प्ले पढ़ना है, ठीक है। ये एक प्ले है डॉक्टर फुक्टस, तो डॉक्टर फोस्टोस, तो ये एक प्ले है, ठीक है, प्ले यानी एक ड्रामा है। तो आपको ये प्ले एक पढ़ना है यूनिट 5 में। और उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट में आपको विलियम शेक्सपियर को पढ़ना है। विलियम शेक्सपियर का आपका एक ट्रेजेडी है, दुखांत कथा मैकबेथ, तो ये मैकबेथ को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट में भी आपको विलियम शेक्सपियर ही पढ़ना है। विलियम शेक्सपियर का ये जो प्ले है ट्वेल्थ नाइट को पढ़ना है। तो यानी आपका जो है फर्स्ट पेपर में आप विलियम शेक्सपियर का 2 प्ले पढ़ना है, ठीक है, एक मैकबेथ और दूसरा ट्वेल्थ नाइट। फिर नेक्स्ट आता है आपका पेपर 5, जिसमें आपको ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा आपको पढ़ना है, लेकिन इसका टाइम पीरियड दूसरा है, 17th से 18th सेंचुरी तक का आपको पढ़ना है, 17th to 18th सेंचुरी। इसमें आपको देखना है तो फिर से वही, सबसे पहले तो आपको इसका बैकग्राउंड, आपको जो है ब्रिटेन का आपको बैकग्राउंड देखना है। उसमें भी आपको क्या देखना है, रिलीजियस और सेक्युलर थॉट्स आपको देखना है 17th सेंचुरी का। उसके बाद चेंजिंग इमेज ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द लिटरेचर ऑफ द पीरियड द स्टेज, ठीक है। तो
जो ह्यूमन का जो आपका चेंजिंग इमेज है उसको आपको देखना है। द स्टेट एंड मार्केट, मॉक एपिक आपको यहाँ पे देखना है और सटायर को आपको देखना है। 17वीं सेंचुरी में आपको ध्यान देना है वुमेन पर, और ख़ास करके एक सटायर का यहाँ पे नाम भी दे दिया है, जो सटायर है द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। सटायर्स क्या होता है कि सटायर एक प्रकार का व्यंग है, जिसको आप ताना मारना कहते हो, तो वही यहाँ पे व्यंग है, एक सटायर है, तो सटायर पे आपको फोकस करना है। पेपर 5 का जो दूसरा यूनिट है इसमें आपको जॉन मिल्टन का आपको प्ले पढ़ना है। आप देख सकते हो पैराडाइज लॉस्ट का बुक 1, पैराडाइज लॉस्ट का बुक 1। थर्ड यूनिट जो है उसमें आपको जॉन वेबस्टर का आपको पढ़ना है, नाम है इसका द डचेस ऑफ माल्फी, तो ये एक प्ले आपको पढ़ना है। और फोर्थ यूनिट है आपका एफ्रा बेन का आपको पढ़ना है द रोवर। 5वां यूनिट है अलेक्जेंडर पोप का एक प्ले पढ़ना आपको द रेप ऑफ द लॉक। तो ये तो था आप लोग का न्यू सिलेबस से रिलेटेड हेल्प मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कर दूंगा। फिलहाल अभी मुझे जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो है उनको कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाना है, तो अभी मैंने आपको सिलेबस बता दिया, इससे रिलेटेड जितना भी प्ले का नाम बताया उसका समरीज को तब तक आप यूट्यूब में देख करके उसके कहानी को आप समझ सकते हैं। और अभी तक आपने जे पाठशाला इंग्लिश को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप धनबाद के टुंडी क्षेत्र हैं तो इंग्लिश ऑनर्स के लिए जो है आप जेपी क्लासेस टुंडी को ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर आपको सहयोग चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।